हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में निरंतर व्यस्त होंगे। अब ये जो हम कल टॉपिक पढ़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोलिए अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। और ये 100% बोर्ड में आता ही आता है, तो वो हो चुका है। तो अब इसमें हम एक बात ध्यान दीजिए कि कुछ ये लेंस से संबंधित चैप्टर है, और जो फर्स्ट चैप्टर था वो दर्पण से संबंधित चैप्टर था। तो इन दोनों में फर्क तुम्हें डिसाइड करना है। एक तो फर्क है कि दर्पण में प्रकाश हमेशा परावर्तित ही होता है, उसमें अपवर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो अब कहने का मतलब, अब बात इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उसमें केवल फोकस होता था। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इसमें फोकस दो होते हैं। तो उन दोनों फोकस के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो एक बार तो इसमें इन लेंसों के आधार पर, इनके लेंस के आधार पर मत कहिए, इनके व्यवहार के आधार पर फोकस दो होते हैं। तो अगर कहा जाए, आज की हमारा टॉपिक है गोलीय पृष्ठ के फोकस, गोलीय पृष्ठ के फोकस। अब इस फोकस में दो फोकस होते हैं। एक फर्स्ट नंबर, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। तो अब ये देखिए क्या होता है प्रथम मुख्य फोकस। एक बात हम दिखाते नहीं है, लेकिन आप लोग इतना जानते रहिए कि ये, और वैसे जानते भी होंगे, छोटे हाई स्कूल में पढ़े भी हैं। कहने का मतलब, ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका मतलब उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, या हिंदी में कहा जाए तो अभिसारी, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये बहुत अहम बात है, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, या हिंदी में अपसारी, हिंदी में अपसारी कहते हैं। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है, ये जो लिखा गया, कहने का मतलब उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश की किरण को कन्वर्ज करता है, मतलब इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस हमेशा प्रकाश की किरण को डाइवर्ज करता है, मतलब बिखेरता है। तो इन दोनों का जो व्यवहार है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। उत्तल लेंस का व्यवहार हमेशा इकट्ठा करना, और अवतल लेंस का व्यवहार हमेशा बिखेर देना। एक इकट्ठा करता है, दूसरा बिखेरता है। ये बात हो गई। दूसरी बात तुम्हें ध्यान रखना है कि वहां पर अवतल दर्पण जब होता था, तो अवतल दर्पण के लगभग 99.9% में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता था। तो जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, वहां अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक होता था। तो यहां समझिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक होता है। बात हम ये कहना चाहते हैं, इतना ध्यान रखिए कि वहां अवतल दर्पण में, याद रखने का ट्रिक हम बताते हैं, ये कोई रियल नहीं है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, तो उसका उल्टा यहां समझे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक। वहां उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, तो यहां
अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी। तो अब कहने का मतलब, अब ये प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, तो वही बात देख लीजिए। ये हमने फिगर बना दिया है, देखेंगे ये जो फिगर बना है ये प्रथम फोकस का है, प्रथम फोकस, जबकि ये जो फिगर बना है ये सेकंड फोकस का है। तो देखेंगे दोनों कंडीशन में, पहले किसमें देखे, प्रथम फोकस में। प्रथम फोकस में अगर देखा जाए तो एक बात दाहिने साइड में, दाएं पक्ष में एक बात दोनों में कॉमन है कि ये जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है इसमें भी देख लीजिए और इसमें भी देख लीजिए, दोनों में समांतर हो गई है, मुख्य अक्ष के क्या हो गई है, समांतर हो गई है। तो कुछ ना ध्यान रखें तो इतना बात कि प्रथम फोकस में चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अपवर्तित किरण हमेशा समांतर हो जाती है। इसका मतलब जब अपवर्तित किरण समांतर होगी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। अब यहां पर देखें भाई, इसकी परिभाषा प्रथम फोकस, मुख्य अक्ष के, देखो इसमें क्या हुआ है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली, देखो इसमें मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली, ठीक, अथवा यहां पर देखिए इसमें अथवा जिसकी ओर, ये सब देखो बिखरी हुई थी और ये जा किस बिंदु की ओर, डॉटेड डॉटेड लाइन को देखिए जा रही थी इस बिंदु की ओर। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाने वाली, जिसकी ओर जाने वाली अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस या प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहां देखिए, यहां से चलने वाली और इसकी ओर जाने वाली, प्रतीत होने वाली, तो ये कहा जाए, नोट कर सकते हैं, इतनी बात पर ध्यान रखना है। एक बात तो प्रथम फोकस में समांतर हो जाती है, ये तो फिक्स है, समांतर हो जाती है, बस इधर की बात करना है। देखिए हम बोलते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली, ब्रैकेट में उत्तल लेंस, अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को, देखो इसकी ओर जाती थी, इस बिंदु को इससे चल रही, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब सेकंड नंबर, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, तो ये द्वितीय फोकस, ये सेकंड, ये देखिए उसमें क्या होती है, समांतर हो जाती है प्रथम फोकस में, और द्वितीय फोकस में समांतर आती है। ये देखो इसमें समांतर आ रही है, इसमें भी देखो समांतर आ रही है। अब फर्क भाई, उत्तल लेंस का काम है समांतर अगर आती है तो उसे इकट्ठा कर देना, अगर इकट्ठा चल रही है तो उसे समांतर कर देना। तो अब इसका सेकंड परिभाषा क्या होगा, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दोनों में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर दोनों में चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में उत्तल लेंस, अथवा अवतल लेंस डाइवर्ज करेगा, ये सब देखो समांतर आई, बिखेर दिया है, तो ये लगता है ये जो बिखर गई है ये जा रही है, इस बिंदु से प्रतीत होती है। तो वही बात हम कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस, अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को द्वितीय या सेकंड फोकस कहते हैं। तो तुम्हें पहचान रखना है, ये याद ट्रिक रखना है, सेकंड फोकस में समांतर आती है और प्रथम फोकस में समांतर हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं, तब तक आप लोग इसको एक बार फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लेकर आ जाए हैं इस टॉपिक में, और ये क्वेश्चन हमें लगता है 100% एग्जाम में आएगा। एक ये ऐसे फिगर दे रखा है, हमने नहीं बनाया, ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दे दिएगा इससे, और कहेगा दिए गए चित्र की सहायता से वस्तु AB के प्रतिबिंब की स्थिति, ये देखो वस्तु AB है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा तथा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र में देखें, ये दिया एक गोलीय अवतल पृष्ठ दिया है, प्रतिबिंब AB की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिया है और वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता केंद्र की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, इधर का अपवर्तनांक 1 है, इधर का अपवर्तनांक 4/3 है। अब हमें B ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की लंबाई I ज्ञात करना है। तो देखिए हम वही गोलीय अवतल वही लगा देते हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ के सूत्र से क्या होगा, देखो अभी कल हमने प्रूव किया N2/B माइनस N1/U इक्वल N2-N1/R। मान पुट कर दीजिए। N2 का मान देखो 4/3 दिया, शायद जल का है ये अपवर्तनांक, 4/3/B माइनस N1 का मान 1/U इक्वल N2 का मान 4/3 माइनस 1/R का अरे ये U का मान हमें पता है, U का मान 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, और R का मान देखो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये देखो ये भाई 3B के साथ आएगा तो 4/3B और ये माइनस प्लस 1/40 हो जाएगा। ये इक्वल 4/3 में 1 निकल गया तो ये 1/3 आएगा, और ये -20 है तो -1/60 हो जाएगा। दोस्तों को वन साइडेड कीजिए, तो ये हमारा 4/3B इक्वल ये -1/60, और ये उस साइड में गया तो ये भी हमारा -1/40 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 4, यहीं पर हम ले लेते हैं, ये इक्वल ये हमारा 120 LCM हो जाएगा, और ये हमारा -2 और ये -3, तो ये हमारा देखिए दिस इंप्लाई दैट 4/3B इक्वल ये -5/120, 5 1 जा 5, 5 2 जा 4 जा, तो ये हमारा आया 4/3B इक्वल -1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -3B इक्वल 24 चौका 96, तो ये हमारा B इक्वल -96/3, तो ये हमारा कितना B इक्वल आ जाएगा, काटेंगे तो ये -32 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति हमें पता हो गया, एक आंसर हमें मिल गया। अब ये अगला जो है प्रतिबिंब की लंबाई, ये बहुत अजब गजब है इसका फार्मूला, ये कहीं मिलता नहीं है ऐसा फार्मूला, चूंकि अपवर्तनांक के पदों में प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखिए यहां पर हम आते हैं, इस साइड में देखिए प्रतिबिंब के सूत्र से ध्यान दीजिए, ये हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आए हैं, क्या होता है I/O इक्वल B/U। बस फर्क एक नया यही है कि प्रतिबिंब के साथ पहले माध्यम का अपवर्तनांक और वस्तु के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक फार्मूले में लिया जाता है।
बस यही इंपॉर्टेंट है, ये बात हम इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आई, और देखिए वस्तु की लंबाई 1 दिया है तो ओ के जगह पर 1 हो जाएगा। अब n1 1 है और b का मान -32 आया ही है, अपान n2 4/3 है, u का मान -40 है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो इसके बाद हम यहां आ जाते हैं, तो ये i इक्वल क्या हो जाएगा, देखें ये 3 ऊपर जाएगा तो ये -96 हो जाएगा, ये 3 ऊपर गया और नीचे हमारा क्या होगा 4 इंटू -40, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 24 चौका 96। अब ये हमारा क्या होगा फिर 4 दहाम 40, 4 छक 24, तो आई इक्वल आया 6/10, तो आई इक्वल 0.6 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है, क्वेश्चन आसान लगता है फिजिक्स, तो लाइक जरूर करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।